खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे जांच में दोषी पाए गए सीतापुर के पंचायत सचिव पर, अफसर मेहरबान। और बात होगी राज्य शिक्षक पुरस्कार सूची में सीतापुर से एक भी नाम नहीं। फिर बात करेंगे जिले के पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर रेड लिस्ट चस्पा करने की उठी मांग। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लंबित भुगतान और वीडियो को हटाने की मांग को लेकर प्रधानों ने खोला मोर्चा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर डीएम की बैंकर्स को 2 टूक बगैर कारण बताए निरस्त न करे ऋण आवेदन। 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी। मोहाली के पीतमपुर पहुंचे वन विभाग के बड़े अफसर। सीतापुर कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के चौथी बार अध्यक्ष बने आलोक मिश्रा। मानव और वन्य जीव संघर्ष टालने के लिए आगे आया लखीमपुर का गन्ना विभाग। महिला ने ग्राम प्रधान पर लगाया दबंगई का आरोप। बिजली बिल सही कराने के नाम पर एक्सचेंज के बाबू ने लगा दिया लाखों का चूना। पीएम आवास में चल रहा था शराब का ठेका, डीएम ने पंचायत सचिव को किया निलंबित। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्त पत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस दौरान डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सीधा प्रसारण देखा, जिसके बाद जिले के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र दिया गया। इसमें अवर अभियंता पद पर चयनित विवेक सिंह, योगेंद्र सिंह, करण सिंह, आकांक्षा वर्मा, मनीष कुमार, आशीष कुमार और समर शुक्ला को नियुक्त पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान कृषि उपनिदेशक डॉक्टर एसके सिंह, एई ग्रामीण अभियंत्रण पंकज श्रीवास्तव, जेई ग्रामीण अभियंत्रण देव शरण सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व सांसद राजेश वर्मा को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में सिया डिग्री कॉलेज लखनऊ के प्रोफेसर तथा बीएलएसडी इंटर कॉलेज मझगवां के प्रबंधक डॉक्टर सुधाकर वर्मा ने लखनऊ में राजेश वर्मा के आवास पर पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी। भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी सिस्टम अपनों पर किस कदर मेहरबान रहता है, सीतापुर का एक मामला इसकी गवाही दे रहा है। दरअसल सकरन ब्लॉक में सांडा गांव के निवासी राजकुमार मिश्रा ने ग्राम सभा ओढ़ाझार के पंचायत भवन और सड़क निर्माण में घालमेल की शिकायत की थी। वीडियो ने इसकी जांच एडीओ आईएसबी से कराई थी, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी सुभाष कुमार दीक्षित को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए 3 दिन में जवाब तलब किया था। हाल यह है कि जवाब तलब 17 अगस्त को किया गया था, लेकिन अब तक कार्रवाई शून्य है। इतना ही नहीं, पंचायत सचिव के पास ग्राम सभा की तकनीकी सहायक नंद किशोर और ग्राम रोजगार सेवक राम सहारे से भी 3 जुलाई को जवाब तलब किया गया था, लेकिन सारा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। सीतापुर के कोट चौराहा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त केबल बदलने का काम किया जाएगा। इसके लिए 5 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी। भवानीपुर सर्किल के एसडीओ हिमांशु पटेल ने बताया कि इस शटडाउन से करीब 900 विद्युत उपभोक्ता 15,000 की आबादी प्रभावित होगी। यूपी में राज्य शिक्षक पुरस्कारों की सूची जारी कर दी गई है। इन शिक्षकों को 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के मौके पर गोरखपुर के एक कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। सीतापुर के बेसिक शिक्षा विभाग के लिए चिंता की बात है कि 41 नामों की सूची में सीतापुर के किसी भी सहायक शिक्षक या प्रधानाध्यापक का नाम नहीं है। हालांकि पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी और हरदोई के शिक्षक इस सूची में नाम दर्ज हैं। हरगांव ब्लॉक की सभी 13 गौशालाओं में काम कर रहे पशु मित्रों ने मानदेय न दिए जाने का आरोप लगाया है।
पशु मित्रों ने इसे लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया है। इसमें कहा गया है कि जिले के दूसरी ब्लॉकों में पशु मित्रों का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन हरगांव ब्लॉक में अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। यह ज्ञापन देते समय संदीप कुमार, नरेंद्र कुमार, मनमोहन वर्मा, पीयूष गौतम, जयसिंह यादव और जगपाल सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर सीतापुर सांसद राकेश राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आजमगढ़ का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल सीधा सुल्तानपुर गांव पहुंचा, जहां पर गला घोटू बीमारी के कारण 6 बच्चों की सांसें थम गई थीं और पूरी बस्ती डिफ्थीरिया बीमारी की चपेट में आ गई थी। इसे लेकर सीतापुर सांसद ने आजमगढ़ के जिला अधिकारी से मुलाकात की और उन्हें प्रशासनिक लापरवाही से अवगत कराते हुए पीड़ितों के लिए समुचित मुआवजे की मांग की है। खैराबाद के मां गौरा देवी मंदिर पर 5 सितंबर को बाबा खाटू श्याम का विशाल जागरण आयोजित किया जाएगा। यह जागरण पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता द्वारा आयोजित किया गया है। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने बताया कि इस भव्य कार्यक्रम में कानपुर की रुचि किंकर, संजू किंकर, मुरादाबाद की भावना तमन्ना, शाहजहांपुर के कपिल बावरा, बरेली के शिवम रंगीला, राजी और बंटी अरोड़ा बाबा का गुणगान करेंगे। एनसीपी के प्रदेश महासचिव और लखनऊ मंडल प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में जिले में संचालित हो रहे पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर उपलब्ध जांचों की रेड लिस्ट चस्पा कराए जाने की मांग की गई है। सीतापुर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर के पास तापस दीक्षित को शतरंज की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है। यह प्रतियोगिता 1 से 5 अक्टूबर के बीच बिहार में आयोजित की जाएगी। तापस दीक्षित का चयन लखीमपुर में आयोजित 35वीं क्षेत्रीय शतरंज प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन को देखते हुए किया गया। प्रधानाचार्य राम निवास सिंह, नीरज पांडे और मायतेंद्र ने तापस दीक्षित को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा नवागांव के पूर्व प्रधान संजय सिंह के पुत्र विवेक सिंह का कृषि विभाग में अवर अभियंता के पद पर चयन हुआ है। इसे लेकर पूर्व प्रधान के नवागांव आवास पर उत्सव सा माहौल है। तमाम ग्रामीण भी इसे लेकर खुशी व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में पप्पू सिंह, रंजीत सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, छोटू सिंह, विभोर सिंह, आयुष तिवारी, बीनू शर्मा और सोनू सिंह आदि ने विवेक सिंह को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने बैंकर्स को 2 टूक शब्दों में निर्देश दिया कि बगैर कारण बताए एक भी ऋण आवेदन निरस्त नहीं किया जाएगा। जिला अधिकारी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारित कर दिया जाए और जो ऋण आवेदन स्वीकृत हो गए हैं उन्हें शीघ्र वितरित करें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और बैंकर्स को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ निधि बंसल और एलडीएम अनिल कुमार सहित बैंकों के जिला समन्वयक और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का लाभ उठाते हुए सीतापुर की लक्ष्मी देवी पुत्री राजेश कुमार ने उत्तराखंड की पीसीएस प्री परीक्षा आकाश कुमार पुत्र राम सेवक ने CUET परीक्षा उत्तीर्ण की है। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने दोनों सफल अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीतापुर के डायट खैराबाद में नवाचार मेला आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ डायट प्राचार्य अतुल कुमार सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के अलावा डायट सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर निर्णायक मंडल द्वारा प्राथमिक वर्ग में बिस्वा से रामेंद्र वर्मा, उच्च प्राथमिक रेवसा से अखिलेश कुमार, माध्यमिक वर्ग में GIC पतवारा से हिमांशु गुप्ता और डायट के प्रवक्ता डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा द्वारा प्रस्तुत नवाचारों को चयनित किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, अमित वर्मा और SRG मदनेश मिश्रा के निर्देशन में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन 5 सितंबर को लखनऊ में हुंकार भरेगा। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन ने लखनऊ के इको गार्डन में बेमियादी धरने का ऐलान किया है। संगठन के सीतापुर जिलाध्यक्ष राम सेवक पाल और महामंत्री अभय सिंह ने बताया कि इस बार आर पार की लड़ाई करेंगे। 14 सितंबर को सीतापुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष मनोज कुमार तृतीय के निर्देश पर बैठक का आयोजन किया गया। एडीजे तथा प्राधिकरण सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा आयोजित इस बैठक में बैंक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक बैंक रिकवरी वालों को निस्तारित किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। हरगांव ब्लॉक के परसहरा शरीफपुर में भेड़िए से बचाव और सुरक्षा के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें एसडीएम सदर ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, रेंजर बीनू सिंह और बीडीओ आत्म प्रकाश ने ग्रामीणों को जागरूक किया।
इस दौरान बताया गया कि खेतों में कोई भी वन्य जीव या उसके पक्षी दिखने पर वन विभाग को तुरंत सूचना दें, घर के आसपास झाड़ी आदि न रहने दें। मोहाली क्षेत्र के पीतमपुर ग्रंट में बाघ की दहशत के बीच यूपी के मुख्य वन संरक्षक परियोजना एच राजा मोहन मौके पर पहुंचे। इस दौरान सीतापुर डीएफओ नवीन खंडेलवाल सहित सीतापुर और मोहाली वन रेंज के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। निरीक्षण में बाघ के पग चिन्ह प्राप्त नहीं हुए हैं। डीएफओ ने बताया कि मौके पर 5 कैमरे लगाए गए हैं। वन विभाग की टीम लगातार गश्त और कॉम्बिंग कर रही है। डीएफओ ने बताया बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए अनुमति मिल गई है। ग्रामीण किसी भ्रामक सूचना पर भरोसा न करें और अगर बाघ या हिंसक जानवर की जानकारी मिले तो उसकी सूचना क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहाली के मोबाइल नंबर 7839434721 पर दें। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ सीतापुर शाखा में नई जिला कार्यकारिणी का सर्वसम्मत से गठन किया गया। इसमें जिला तथा तहसीलों से आए सभी सदस्य मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारी संघ संरक्षक राम अवध वर्मा के दिशा निर्देशन में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इसमें आलोक कुमार मिश्रा को अध्यक्ष चुना गया। वह चौथी बार संघ के जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा सौम्य स्वरूप श्रीवास्तव को महामंत्री, नीतू कुमारी को संयुक्त मंत्री, राजेंद्र सेठ को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रथम नैयर सुहैल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, द्वितीय मोहित पांडे को संगठन मंत्री, राहुल वर्मा को कोषाध्यक्ष, प्रमोद यादव को कनिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रथम मनीष वाजपेयी को कनिष्ठ उपाध्यक्ष, द्वितीय भूपेश सिंह को सांस्कृतिक और क्रीड़ा मंत्री तथा कमलेंद्र यादव को लेखा परीक्षक चुना गया है। सिधौली तहसील के अंतर्गत ग्राम हरदोइया के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिजली विभाग पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। हरदोइया के आशु तिवारी अन्य का आरोप है कि सिधौली पावर हाउस की आई टीम ने उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल जमा कराया, लेकिन जो राशि जमा की गई उसमें 600 रुपए कम की रसीद दी गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर बेसिक विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 शिक्षक शिक्षिकाएं सहित करीब 300 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। संस्था के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने बताया कि सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जबकि कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य मौजूद रहेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राजेश वर्मा के पहले सीतापुर आगमन का कार्यक्रम प्राप्त हो गया है। इसके अनुसार वह 5 सितंबर को सुबह 9:30 बजे इटौंजा टोल प्लाजा से सीतापुर जिले में प्रवेश करेंगे। इसके बाद वह अटरिया, सिधौली, कमलापुर, जलालपुर और धरैचा होते हुए 11:15 बजे खैराबाद के टोल प्लाजा पहुंचेंगे। इसके बाद 11:30 बजे वैदेही वाटिका और 12 बजे मनोज पांडे चौक पहुंचेंगे, जहां 12:15 बजे लालबाग चौराहे पर पूर्व पीएम अटल जी तथा स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इस मौके पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह उनका स्वागत की तैयारियां की गई हैं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष को रोके जाने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीर रुख अपनाया है। इसे देखते हुए लंबे समय से सो रहे सरकारी विभागों में भी हरकत शुरू हो गई है। लखीमपुर में मानव और वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए बड़ी बैठक आयोजित की गई है। डीसीओ वेद प्रकाश सिंह द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कन्या विभाग के अधिकारी, चीनी मिलों के प्रबंधन सहित वन अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान मानव और वन्य जीव संघर्ष को कम किए जाने पर चर्चा की गई। डीसीओ ने निर्देशित किया कि गन्ना विभाग के सभी कार्यालयों, चीनी मिलों और उनके क्रय केंद्रों पर वन्य जीवों से बचाव की जागरूकता को लेकर बैनर लगाए जाए और चीनी मिलों द्वारा अपने प्रचार वाहन पर लाउड स्पीकर से जागरूकता के लिए जरूरी बिंदुओं का प्रचार प्रसार किया जाए। बैठक में विश्व प्रकृति निधि के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी दाबिर हसन और रेंजर ए.के. मल्ल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने लखीमपुर में 3 निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। सबसे पहले डीएम का काफिला पुलिस लाइन में चल रहे बैरक निर्माण स्थल पर पहुंचा। 7 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से चल रहे इस निर्माण में कई जगह सीलन मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई है। इसके बाद डीएम ने आईटीआई कैंपस में ऑडिटोरियम मल्टीपर्पज हॉल का निरीक्षण किया। यहां से डीएम का काफिला टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से राजकीय आईटीआई पहुंचा। यहां पर डीएम ने निर्माण में खामी मिलने पर नाराजगी जताते हुए प्रधानाचार्य को बिना खामी दूर हुए हैंडओवर नहीं करने के निर्देश दिए।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे अटेवा संगठन के आह्वान पर लखीमपुर में शिक्षकों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश संगठन मंत्री संदीप वर्मा, जिला संयोजक विश्वनाथ मौर्य ने यूपीएस को एनपीएस से बदतर बताया। ऐसा ही प्रदर्शन विकास भवन पर भी किया गया। इसका नेतृत्व जिला महामंत्री मनोज वर्मा ने किया। इस मौके पर राजेश पांडे, आशीष श्रीवास्तव, फरमान अली, श्रवण कुमार और दिलीप यादव मौजूद रहे। एक महिला ने ग्राम प्रधान पर दबंगई करने का आरोप लगाया। मामला लखीमपुर में पढ़ुआ थाने के चंदपुर का है। यहाँ की सियावती पत्नी सियाराम का आरोप है कि उनके पड़ोसी तथा प्रधान राजेश्वर मौर्य, उनके भाई ओम प्रकाश मौर्य प्रधानी की धौंस दिखाकर उनके द्वारा छोड़ी गई मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पीड़िता के मुताबिक उसने इसे लेकर थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर लखीमपुर पुलिस ने स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस टीमों ने जगह जगह चौपाल आयोजित कर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर विद्यालयों की सीसीटीवी और फायर टेंडरों को भी जांचा परखा गया। लखीमपुर में बुधवार दोपहर हुई जोरदार बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन बरसात का यह पानी उनके लिए मुसीबत बन गया। यहाँ के मितौली में लगातार 1.5 घंटे की बरसात से सड़कें तालाब बन गई और अस्पताल रोड पर करीब 1.5 फुट पानी भर गया। इस जलभराव ने दुकानों और घरों को भी अपनी चपेट में लिया। लखीमपुर की सुजीता कुमारी को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। सुजीता कुमारी मौजूदा वक्त भाजपा के महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष है। राज्य महिला आयोग में सुजीता कुमारी सहित 25 सदस्यों को नामित किया गया है। लखीमपुर की मितौली सीएससी पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रमोद वर्मा ने की। इस दौरान जननी सुरक्षा योजना का भुगतान, आशा भुगतान, टीकाकरण और पीबीआई भुगतान की समीक्षा की गई। लखीमपुर में जिला प्रशासन और वन विभाग की तमाम सक्रियता के बाद भी बाघ की दहशत कम नहीं हो रही है। यहाँ पर आए दिन कहीं न कहीं बाघ लोगों को दिख रहा है, जिससे लोगों में खौफ बढ़ता ही जा रहा। अब इसी कड़ी में गोला क्षेत्र की रेहरिया पुलिस चौकी के गांव पोखनापुर में बाघ के दिखने और उसके पगचिन्ह मिलने से लोगों में भय व्याप्त है। इसकी सूचना मिलने पर पहुंचे वन रक्षक नरेंद्र वर्मा और अभिषेक वर्मा ने लोगों से सतर्क रहने और झुंड बनाकर ही खेतों में जाने की सलाह दी है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी की योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त बिजली योजना के आवेदन की मियाद बढ़ा दी है। 15 दिन की बढ़ोतरी के बाद अब किसान 17 सितंबर तक पंजीकरण करा सकेंगे। पहले यह मियाद 31 अगस्त को समाप्त हो गई थी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है। किसान चूके नहीं, 17 सितंबर तक हर हाल में पंजीकरण करा लें। क्या अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली करारी हार को भाजपा ने पार्टी का हार मानने की बजाय अपने प्रत्याशी लल्लू सिंह की हार होना मान लिया और इसे देखते हुए उन्हें पार्टी कार्यक्रमों से साइडलाइन करने की कवायद शुरू कर दी गई है। ऐसी ही एक उपेक्षा से नाराज पूर्व सांसद लल्लू सिंह भाजपा के प्रेस वार्ता छोड़कर चले गए। दरअसल भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर अयोध्या में भी अभियान शुरू किया गया। इससे पहले प्रदेश महामंत्री संजय राय ने इस अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की, लेकिन इसके मंच पर पूर्व सांसद लल्लू सिंह को जगह नहीं दी गई। वह प्रेस वार्ता छोड़कर चले गए। यूपी में इन दिनों बयानों की जंग छिड़ी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव तथा उनके चाचा शिवपाल यादव के वार पलटवार तो सियासी सुर्खियां बने ही है। इसी बीच उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने भी बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी के भेड़िया वाले बयान को लेकर भाजपा सांसद ने कहा कि पहले प्रदेश में दूसरे तरीके के भेड़िए थे, आज जंगली भेड़िए हैं। चेकिंग ड्यूटी में लापरवाही करने वाले 2 सिपाहियों पर गाज गिरी है। एसपी ने 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। मामला यूपी के बिजनौर जिले का है। यहां की शहर कोतवाली के सिपाही अमित कुमार और मुख्य आरक्षी धर्मवीर को चेकपोस्ट पर चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिकायत मिलने पर जांच हुई तो आरोप सही पाया गया। इस पर एसपी अभिषेक कुमार ने दोनों को निलंबित किया है। अफसरों की गाड़ियों के हूटर से मच रहे शोर में सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश दम तोड़ गया। यहां तक कि जनप्रतिनिधियों से लेकर छुटभइये नेता तक हूटर का भौकाल दिखाने में पीछे नहीं है। बता दें, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने काफी पहले आदेश जारी किया था कि वाहन चाहे सरकारी या किसी में हूटर न लगाया जाए और न ही अधिकारी लाल नीली बत्ती का प्रयोग कर सकेंगे। कुछ समय तक इस पर अमल होता दिखा, लेकिन फिर धीरे धीरे सब वही रफ्तार बेढंगी जैसे हाल में तब्दील हो गया।
अधिशासी अभियंता कार्यालय में तैनात बाबू ने बिजली बिल सही कराने के नाम पर कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। पीड़ितों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद इसका खुलासा हुआ है। मामला यूपी के बरेली जिले का है। इसे लेकर अधीक्षण अभियंता ज्ञानेन्द्र सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। अपने थानों की हवालात से बंदियों के भाग जाने की तमाम घटनाएं देखी सुनी होंगी, लेकिन यहां पर आपको एक कैदी के जेल से भागने की कहानी बता रहे हैं। मामला हरदोई जिले का है। बिहार के रहने वाला एक युवक चोरी के मामले में जेल भेजा गया था। इस कैदी को जब पुताई के लिए जेल से बाहर निकाला गया, इसी बीच वह जेल के सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर कहीं भाग गया। कैदी के भागने से हड़कंप मचा स्वाभाविक था, लिहाजा आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। हाल देखिए कि पुलिस ने तहरीर में खामियां निकालते हुए उसे वापस लौटा दिया। लंबित भुगतान और बीडीओ का तबादला किए जाने की मांग को लेकर ग्राम प्रधानों ने मोर्चा खोल दिया। प्रधानों ने सुलह समझौते के लिए पहुंचे उच्च अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर 12 सितंबर तक उनकी सभी मांगें नहीं पूरी की गई तो सभी प्रधान सामूहिक त्यागपत्र देकर बेमियादी धरने पर बैठेंगे। मामला बाराबंकी जिले के रामनगर ब्लॉक का है। यूपी रोडवेज में कार्यरत चालकों के लिए योगी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल एक सरकारी आदेश के मुताबिक निगम बस चालकों के रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ा दी गई है। अब तक 60 वर्ष की आयु में रिटायर होने वाले बस चालक अब 62 वर्ष की आयु तक सेवाएं दे सकेंगे। शर्त है कि पूरी तरह से फिट साबित हो। शासन के इस फैसले का लाभ 20,000 से अधिक नियमित और संविदा चालकों को मिलेगा। यह लाभ देने के लिए इनका हर 6 महीने पर स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण कराया जाएगा। सरकार ने पीएम आवास योजना गरीबों को सिर पर छत देने के लिए लागू कर रखी, लेकिन एक पीएम आवास ऐसा सामने आया जिसमें शराब का ठेका संचालित होता मिला। मामला गाजीपुर जिले का है। इसे लेकर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। मजेदार बात है कि जिस लाभार्थी को यह आवास मिला था वह खुद आज भी अपने उसी पुराने कच्चे मकान में रहता है और पीएम आवास को शराब ठेके के लिए किराए पर दे रखा है। इसका 1500 रुपए प्रति महीना किराया ले रहा है। 2019 से चल रहे इस खेल की जानकारी मिलने पर डीएम ने दुकान को बंद कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत सचिव और आबकारी निरीक्षक को जमकर फटकार लगाई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बहराइच के कोलेला गांव पहुंचकर भेड़िए के हमले से मारे गए बच्चे के परिजनों से मिले। इस दौरान अजय राय ने कहा कि यूपी के गांव की स्थिति खराब है। गांव में ना बिजली है, ना पानी है और ना ही घरों में दरवाजे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मूल काम पर बात नहीं करती, बुलडोजर पर बात करती है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।